जी हमारे भाई थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में आने के लिए तो मैंने जो सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स करते हैं, मैं बहुत छोटा था उस वक्त से मैंने वो शुरू कर दिया था। वाह। और करते करते यहाँ तक कब पहुँच गया मुझे खुद भी नहीं पता चला। कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जो अचानक किया और उसको कहें कि यार ये मुझे थाली में रख के मिल गया है और मैं एक एक्टर बन गया हूँ, ऐसा कभी भी मुझे फील ही नहीं आई। तो क्या पढ़ाई क्या की? मैंने ग्रेजुएशन की। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से की, क्योंकि छोटी एज में काम भी शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद शोबिस का शौक भी हो गया, वो भी शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे ये था कि कम से कम ग्रेजुएट तो हो जाऊँ। आपको लगता है तालीम जरूरी है हमारा काम करने के? बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और क्यों ज़रूरी है? शोबिस का जो सर्कल है यहाँ पे, अगर आप तालीमी याफ्ता होते हैं तो आपको शऊर होता है। जब मैं आया था तो मुझे इतना शऊर नहीं था, और वो जब शऊर नहीं होता ना तो आप गलतियाँ भी करते हैं। बिल्कुल ठीक। जब आप तालीमी याफ्ता होते हैं तो फिर आप गलतियाँ नहीं करते, आपको पता होता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किससे किस तरह हैंडल करना है, क्या बात करनी है। आप आइसोलेटेड नहीं रहते। पहला मॉर्निंग शो जो हमने किया है ना जी सर, वो माया खान दादा के साथ किया, हम दादा बोलते हैं ना प्यार में। और उसके बाद बहुत शोज किए माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शुमार मॉर्निंग शोज किए। जैसे पहली बार लाहौर में हम आपकी वजह से आए हैं, हाँ, और आखिरी बार भी, और जाएंगे भी आपकी वजह से। लोगों का कहना यह है कि हमें नहीं लगता कि मॉर्निंग शो मॉर्निंग में ही रिकॉर्ड होता हो। तो ये जरा बताइए, मॉर्निंग शो वाकई मॉर्निंग में होता है या इवनिंग में भी मॉर्निंग शो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, या वो लाइव? आपको तो लाइव की आदत जी थी। जी जी जी। How was that experience? नुमान साहब, मैंने तो लाइव किया था सबसे पहला पीटीवी नाइट टाइम ट्रांसमिशन। ओके। तो वो होता था 12 से 3 बजे रात में, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। कराची से होता था रात को 12 से 3। तो वो वेरी ऑड टाइम। व्हाई? वो इसलिए क्योंकि पीटीवी हमेशा नए कदम उठाने में हमेशा बड़ा निडर रहा है, और वो तकरीबन 12 से 13 घंटे का डिले आता था उसमें, ताकि कोई अगर कोई बदतहजीबी बद अखलाकी कोई कर दे किसी के साथ तो वो जो है वो सेंसर हो सके। से वाकयात पेश आते थे? जी जी, मेरे साथ आया था। अच्छा। मेरी आदत है, मैं हंसती बहुत हूँ, दिल खोल के हंसती हूँ, लोग तो मुझे जानते हैं। जी जी। तो वो तो कहने लगे, वो हुआ क्या कि अली नूर इंटरव्यू, अली का हम कर रहे थे, नूरी बैंड के जो अली नूर है, तो अली बैठे हुए थे और मेरे साथ एक को एंकर थे, मोस्ट प्रॉब्ली नबील थे या कैसर भाई थे, कोई था। बट वो हुआ क्या कि मैं हंस रही थी तो किसी का फ़ोन आया लाहौर से, जो तो उन्होंने कहा कि ये जो लड़की बैठी है इसके हंसने से मेरे सर में दर्द हो गया। अरे तो अच्छा, मैं उस वक्त ना बिल्कुल मैं सहम गई ना, एक्चुअली में मैं सहम गई। अली बीइंग द अली हिमसेल्फ, वो कहने लगे पहली बात तो ये है साहब, आपको अगर सर में दर्द हो रहा था तो आप 2 गोली खा लेते। लाइव अली ने उनको जवाब दिया। दूसरी बार, किसी खातून से बात करने का ये तरीका नहीं है, और तीसरी बात, आपके पास ऑप्शन है टीवी बंद करने का। वाह वाह। That was Ali. I mean, thanks to Ali. I mean, इनिशियली क्या दुश्वारियां पेश आई जब करियर का आगाज किया? Would you like to share something with us? यस, इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त बड़े चैनल्स हैं वो आ रहे थे एंटरटेनमेंट के, और एजुकेटेड नहीं था क्योंकि बहुत यंग था। ठीक है, फैमिली में कोई शोबिस में नहीं था, पैसे वाले थे नहीं कि खाना खिला दें, इधर ले जाएं, गाड़ी में घुमा दें तो आपको वहाँ से काम मिल जाए। तो वो एक स्ट्रगल थी। कभी कभी तो पैदल भी चले हैं बहुत, सही बात। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं तो रास्ते नहीं पता, बस पैदल चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ना मोबाइल होता था ना कुछ होता था, बस वो एक पेपर में पता लिखा हुआ है, इससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं। सही हुआ नहीं था मोबाइल छीन जाता कराची में। इंडस्ट्री के लोगों ने कैसे, क्या क्या बर्ताव था उनका? इंडस्ट्री के लोगों का जो बर्ताव पहले था आज भी वही है। जब आप आजिज हैं तो आपको समझते हैं मजबूर, और मजबूरी का तो फिर फायदा सभी उठाते हैं। बात की नौमान भाई, ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, बाकी का मुझे नहीं पता, लेकिन है ना यहाँ पे कोई आपका दोस्त नहीं है। हर कोई यूजर है। बड़ा निचोड़ निकाला है भी आप। कोई दोस्त नहीं है आपसे। अगर कोई दोस्ती कर रहा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है, तो समहाउ वो आपको यूज कर रहा है या करने वाला है, या कर चुका है, आपको पता नहीं। कर चुका है तो वो कर चुका है, तो आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको फारिग कर देगा। नहीं, हो सकता है दोबारा करना चाहता है। माया खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमायूं अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मोस्टली नेगेटिव किरदार किया आपने। अगर हम आपका वो सारा करियर उठाते हैं, क्या बाय चॉइस आपने नेगेटिव रोल्स कैरेक्टर्स ज़्यादा किए
या ऑफर्स ही नेगेटिव कैरेक्टर्स की ज्यादा आई? मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया, वो हाईलाइट ज़्यादा हुआ, लेकिन ज्यादा मोस्टली मैंने पॉजिटिव कैरेक्टर्स ही किए। एक साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, चूंकि वो मेरा कमबैक था, मैं इंडस्ट्री की जो साजिशों की नज़र हो गया था, तो उसके बाद कमबैक था। अब वो प्रोजेक्ट ऐसा था कि Join the club. मेरे पास जब वो स्क्रिप्ट आया तो मेरे पास चॉइस ही नहीं थी कि मैं ये स्क्रिप्ट इनकार कर दूं, क्योंकि इनकार करके फिर एक नई मैं जंग में चला जाता, तो वो मुझे करना ही था। मेरी right. जस्तजू थी, मैं 3 दिन तक सोचता रहा कि कैरेक्टर मैं करूं ना करूं, बिकॉज मैं सोचता था यार ये मेरी पर्सनैलिटी कैसे इसको वो एक्ट 3 दिन करेगी आपने मेरे कहाँ अंदर, गुजारे? अपने घर पे। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कहना चाही थी कि इनको तो माशाल्लाह कैरेक्टर्स तरह दिए गए, बता रहे थे कि नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने सुना, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि आई वांट टू एक्ट नाउ, बट मुझे ये सुनने में ज़रूर आया है कि आपने अगर किसी का किरदार कोई मना कर दिया तो फिर वो अपने ख़ानदान पे ले जाएंगे, वो बात बुरा मान जाते वो हैं। बहुत बुरा मान जाते हैं अगर आपने कभी मना कर दिया। मैंने बहुत गिने चुने किरदार अदा किए हैं अपनी ज़िंदगी में, बट आई चोज टू डू दोज कैरेक्टर्स, नॉट बिकॉज दे वर मेन और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैड अ चैलेंज। मुझे चैलेंज करना चाहिए कोई किरदार, और अब तो इतने ब्रिलियंट एक्टर्स आ गए हैं, इतने अमेजिंग एक्टर्स आ गए, लेकिन आपने हमारी अम्मा को ग्लूड रखा ऑन स्क्रीन फॉर डेकेड्स, बिकॉज जब दश्त आता था तब वो यूं होती, हट जाओ ये मेरा बच्चा आ रहा है, हट जाओ अभी कोई खाना तेल लेने गया खाना, मतलब अम्मा जी उस जमाने में ज्यादा लोग गौर से देखा करते थे कि उनके चॉइसेस अरे इतनी दीवानी ज्यादा है नहीं आपकी, थी। उसी वजह से हम अरे, भी अल्लाह आपके अकबर, फैन हैं। लेकिन चॉइसेस नहीं थी। अब तो बहुत चॉइसेस हैं, हर आदमी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती। कोई इंस्पिरेशन है जी आपकी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं थी। नेवर। तो किसने सिखाया, किसने बताया, या वन फाइन मॉर्निंग यू थॉट ऑफ डूइंग एक्टिंग एंड यू स्टार्टेड डूइंग इट? मेरा एग्जैक्टली ऐसा ही था, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, आई वॉज वेरी यंग, तो उसके बाद मैंने स्ट्रगल की। उसके बाद एक्टिंग करने के लिए ये नहीं कि आज किया, एक डायरेक्टर को मैसेज किया और सुबह आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया और काम हो गया। जब मैंने सोचा, उसके बाद एक मुकाम पे एक कैरेक्टर मिलने के लिए 6-8 साल की स्ट्रगल है। इतना दूर था? बहुत दूर था, मतलब ये वो दौर है जब अखबार में ऐड आता था एंटरटेनमेट का। सब आपकी बात काट रही हूँ, बट हम लोगों को पीटीवी में ठीक है, हम अपनी फैमिली से काफ काफ खे काफ साफ बोलना सीख कर आए थे, लेकिन पीटीवी ने और रिश्तेदारों ने हमारी तरबियत की है और हमें बोलना सिखाया है, हमें पॉजेस लेना सिखाए हैं। लेकिन इस सारी गुफ्तगू में जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत सारा टैलेंट आ गया है, मैं इसको अभी रिसेंटली मुझे एपिफनी हुई कि मैंने कहा हाफ ग्लास फुल है। और वो क्या है कि जब हमने शुरू किया था तो मीडिया के काम को अच्छा नहीं समझा जाता था ज़्यादा, और अब जब आप मुझे किस सन की बात बता रही हैं? जब मैं स्कूल में थी,